गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर 2022 का। दोस्तों कल मैंने जो वीडियो डाला था थोड़ा धुंधला दिख रहा था, इसके कारण मैं फिर से आज डाल रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं फटाफट 100.com। राष्ट्रीय करंट अफेयर से भी फिलहाल शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पलीगांव जम्मू कश्मीर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है दोस्तों? तो पलीगांव जम्मू कश्मीर का। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा झारखंड। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा झारखंड का। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो पूर्णिया बिहार। दोस्तों अगर गांव पूछेगा तो जामताड़ा झारखंड का, और यही पंचायत पूछेगा तो पूर्णिया बिहार का। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो असम में। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो असम में। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो गांधीनगर। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो गांधीनगर। भारत की किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए हैं? तो मिरातुल अखबार। दोस्तों मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित अखबार था, जो कि फारसी भाषा में समाचार पत्र था। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। और ये भी याद रखने वाली बात है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था 1833 में। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो केरल। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को गठन हुआ था तेलंगाना का दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो गुजरात। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया दोस्तों? तो गुजरात में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जा रही है दोस्तों, तो उड़ीसा में। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा दोस्तों? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो उत्तराखंड। याद रखिएगा दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में ही है, जिसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। भारत का पहला शहद गांव कौन बन गया दोस्तों? मानधर गांव महाराष्ट्र का। भारत का पहला शहद गांव कौन बना है? तो मानधर गांव महाराष्ट्र। भारत के पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो दिल्ली में। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री, जो महाराष्ट्र में है। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक दर्ज करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते, ये भी महाराष्ट्र से ही है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो पूर्णिया बिहार में। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो पूर्णिया बिहार में। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दिया दोस्तों? तो महाराष्ट्र। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई? तो मुंबई महाराष्ट्र में। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई? तो मुंबई महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो असम में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो असम में। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले पहला भारतीय शहर कौन बना है दोस्तों? तो बेंगलुरु। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा दोस्तों? तो गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा दोस्तों? तो गुरुग्राम।
औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो सिक्किम। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो सिक्किम। सिक्किम भारत में 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मिल गया था दोस्तों। भारत की पहली पोर्टेबल और सर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में। गुजरात में ही मुंडेश्वर का सूर्य मंदिर भी है दोस्तों। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात। मुंडेश्वर का सूर्य मंदिर पूछेगा तो ये भी गुजरात में है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना गया दोस्तों? तो आगरा। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आगरा। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवानी। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात को उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवानी। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो बिहार। स्टील के कचरे से बने स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है दोस्तों? तो सूरत को हीरा नगरी भी बोला जाता है दोस्तों। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो सूरत में। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो महाराष्ट्र। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र में। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो नागपुर महाराष्ट्र में। प्रवासी श्रमिकों को आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया दोस्तों? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत जन आरोग्य के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो गांधीनगर गुजरात में। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाली हवाई अड्डा कौन बन गई है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास के साथ। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास के साथ। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो गुजरात में। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर राजस्थान में दोस्तों। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर राजस्थान में दोस्तों। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो गुजरात। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा।
भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किन संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया दोस्तों? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है दोस्तों? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य के में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों, इसी तरह हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को समाप्त किया। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है दोस्तों? तो लिथुआनिया में। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? तो डेनमार्क। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला देश का पहला कौन बन गया है? तो डेनमार्क। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया दोस्तों? तो चीन में। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है दोस्तों? तो चीन में। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत के साथ। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है दोस्तों? तो भारत के साथ। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? तो नेक्सो कंपनी ने। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? तो नेक्सो कंपनी ने। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया दोस्तों? तो इक्वाडोर। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में ही है दोस्तों ज्वालामुखी। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल पर्यटकों के लिए खोला गया दोस्तों? तो चेक गणराज्य में। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनाम में। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला पुल किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनाम में। विश्व के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे पर की है? तो सिनकुन-ला में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे पर की है दोस्तों? तो सिनकुन-ला में। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अगर पहला पूछेगा तो अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है दोस्तों? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और पहला पूछे तो अल सल्वाडोर। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो दक्षिण कोरिया। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था दोस्तों। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश वेतनीजी ब्राउन जैक्सन। न्यायाधीश केतनीजी ब्राउन जैक्सन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? तो बेल्जियम। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो बेल्जियम। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो इंग्लैंड में। दुनिया के सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किस घोषित किया गया है? तो ढाका को। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किस देश को घोषित किया गया दोस्तों? किस शहर को? तो ढाका को। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी के
मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका में दोस्तों। इसी तरह हमने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी समाप्त किया दोस्तों। चलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? तो नीदरलैंड में। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है दोस्तों? तो नीदरलैंड द्वारा। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक। यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो एल्सियोनस। एल्सियोनस। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो एल्सियोनस। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई? तो जनवरी 2031 में दोस्तों। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई? तो जनवरी 2031 में। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीमा नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है दोस्तों? तो इजराइल ने। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीमा नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है दोस्तों? तो इजराइल ने। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविन फेज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? तो कनाडा। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो राजस्थान। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो राजस्थान। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना यानी कदम कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो आईआईटी मद्रास में। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में दोस्तों। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापना की जा रही है? तो हैदराबाद में। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है दोस्तों? तो हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो नैनीताल उत्तराखंड में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो नैनीताल उत्तराखंड में। चलिए अब हम लोग खेलकूद देखते हैं। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2020, 2021 और 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं दोस्तों? तो रवि दहिया। रवि दहिया 65 केजी भार से खेलते हैं दोस्तों। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद एफसी ने। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है दोस्तों? तो हैदराबाद एफसी। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हराकर। 2022 में किस टीम ने पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है दोस्तों? तो गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हराकर। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है दोस्तों? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए दोस्तों? तो विराट कोहली। ये क्रिकेट खेलते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड किया है दोस्तों? तो 89.30 मीटर। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30 मीटर। दोस्तों ओलंपिक में इन्होंने हमें स्वर्ण पदक दिलाया था। इन्हीं के स्वर्ण पदक ये जेवलियन थ्रो से मतलब ये भाला फेंक से हैं और ये इन्हीं के मतलब कारण 7 अगस्त को हम लोग जेविलियन थ्रो दिवस भी मनाते हैं, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को।
महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निकहत जरीन। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? तो निकहत जरीन। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ लिफ्टिंग खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राजील। इसमें भारत का 9वां स्थान है दोस्तों। चलिए अब पर्यावरण एवं परिस्थितिकी देखते हैं। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कोलकाता। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला नगर कोलकाता। कोलकाता की स्थापना जेम्स नॉक ने की थी दोस्तों। अब पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही थी। 1912 में इसे कोलकाता से दिल्ली बनाया गया। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो लेह में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन कहाँ पहली बार देखी गई दोस्तों? तो लक्षद्वीप में। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट पर। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो मुंबई में। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई दोस्तों? तो मुंबई में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में। जल संरक्षण तथा जल निकायों को पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। जल संरक्षण तथा जल निकायों को पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो राजस्थान। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए इसी तरह हम लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आगे क्या सब्जेक्ट आप लोग को चाहिए। थैंक यू दोस्तों।